नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क पे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इस 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहा। अब इस चुनाव में अगर आप ध्यान देंगे तो इस बात से पता चलता है कि गवर्नमेंट ने भी इस चुनाव में 2024 में मैं कहा था इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो मोदी जी की 2019 से 2024 तक की सरकार रही, उसने कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट को इतना बड़ा मुद्दा मानने से इनकार करते रहे या इग्नोर करते रहे कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये, या जिस तरीके से हाइलाइट किया जा रहा है उतनी बड़ी समस्या नहीं है। फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। सीएसडीएस का सर्वे हो, सी वोटर का सर्वे हो, सारे सर्वेस जो थे चुनाव से पहले, उन सभी ने ये कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है जो युवाओं के बीच में बहुत बड़ा कंसर्न है। चुनाव के रिजल्ट के बाद जो पहला बजट आया, उस पे भी पहली बार गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके का ये कहा है कि अब गवर्नमेंट ने माना है कि हाँ, एक मुद्दा है। और बजट में उन्होंने एक तरीके का नई स्कीम लेके आए हैं जो कि एक इंटर्नशिप स्कीम है। बच्चों के लिए, जो 25 साल से कम के बच्चे हैं उन सब के लिए, उनके लिए कि 500 बड़ी कंपनीज में 1 साल की इंटर्नशिप का की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, और 20 लाख से 25 लाख बच्चे हर साल इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये क्या साबित करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा इशू है। इसके अलावा एक और बात जो कही गई, ये कि जिस तरीके से टैक्स में रिबेट मिल रही है, कॉर्पोरेट टैक्स में कंपनीज को रिबेट मिल रही है, वो टैक्स रिबेट जो है उस हिसाब से कंपनीज जो है तो जॉब जनरेट नहीं कर पा रही हैं। और ये गवर्नमेंट का कंसर्न से ज्यादा ये कॉर्पोरेट सेक्टर का जो बिहेवियर है या फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करना है, एक बहुत बड़ा कंसर्न गवर्नमेंट ने कहा है। मतलब बेसिकली जो है तो प्राइवेट सेक्टर पे या कॉर्पोरेट सेक्टर पे उन्होंने इसको शिफ्ट करने का, ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश की है। आज का मुद्दा हमारा इसी से जुड़ा हुआ है कि आखिर जो गवर्नमेंट कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स जो तरीके से क्रिएट नहीं हो रहे हैं, तो इसकी सच्चाई क्या है। तो हमने इस बात को एनालाइज करने के लिए जो टॉप की 25 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनकी एनालिसिस करी कि उनका प्रॉफिट क्या है, उनका एम्प्लॉय बेस क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, पर एम्प्लॉय के बेसिस पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है ये, और पर 1000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन में उन्होंने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सी कंपनी है जिसने पर एम्प्लॉय के बेसिस पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो इसमें जो है टॉप की 25 कंपनीज में भी हमने टॉप की 10 कंपनीज जो वर्स्ट परफॉर्मर हैं इस सेक्टर में, उनकी लिस्ट बताते हैं हम आपको। तो सबसे ज्यादा खराब जो अगर किसी का परफॉर्मेंस है वो है अदानी पोर्ट्स, जिन्होंने 1,04,44,844 के आसपास का प्रॉफिट पर एम्प्लॉय के बेसिस पे कमाया है अदानी पोर्ट्स ने। यहीं अगर एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो वो आते हैं 8,26,086 रुपए। उसके बाद आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस लिस्ट में जो है तो तीन जो है तो चार चार जो है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आती हैं। एलआईसी इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी और एसबीआई, ये जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जिनमें गवर्नमेंट के स्टेक्स होते हैं। गवर्नमेंट जो है तो रेगुलेट करती है इन कंपनीज को बहुत, और बेसिकली गवर्नमेंट की से पीएसयूज हैं ये, राइट। पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर की बैंक्स हैं। तो एलआई आप अगर देखेंगे तो सेकंड नंबर पे जो जो कंपनी आती है वो ओएनजीसी, जिसने 39,37,845 रुपए का प्रॉफिट कमाया है पर एम्प्लॉय के बेसिस पे। उसके बाद आता है एनटीपीसी, जिसने 31,98,831 रुपए कमाए हैं। एलआईसी इंडिया, जिसने 10,66,987 रुपए पर एम्प्लॉय के बेसिस पर प्रॉफिट कमाया है। और इसमें एसबीआई है जो कि 8,65,033 रुपए पर एम्प्लॉय के बेसिस पे प्रॉफिट कमाया है। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं जो इसके पार्ट है। मारुति सुजुकी हो गई, आईटीसी हो गई, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया और एचडीएफसी बैंक हो गए।
तो ये कंपनीज हैं जिन्होंने पर एम्प्लॉय के टॉप 25 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में ये वर्स्ट 10 कंपनीज हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट, प्रॉफिट तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उस तरीके से इन्होंने एम्प्लॉयमेंट सबसे खराब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इन कंपनीज का नाम आता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए, जो टॉप की 10 कंपनीज हैं उनमें है टीसीएस, एसबीआई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टर्बो, कोटक महिंद्रा, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। और इसमें जो सबसे ज्यादा जॉब जनरेट करने वाली कंपनी है वो है टीसीएस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीसीएस बहुत ज्यादा स्केल में एम्प्लॉयज हायर करती है और सबसे ज्यादा इंजीनियर्स भी यही कंपनी हायर करती है, जिसने 6 लाख से ऊपर एम्प्लॉयज काम करते हैं। दूसरे नंबर में आती है लार्सन एंड टर्बो, जिसने 4 लाख से ऊपर एम्प्लॉयज को नौकरी दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आती है तीसरे नंबर पे, जिसने 3 लाख से ऊपर लोगों को नौकरियां दी हैं। इन्फोसिस है जिसने 3 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी दी है। एचसीएल आती है जिसमें 2,27,000 लोगों से ऊपर ज्यादा लोगों को नौकरी दे रखी। इस तरीके की ये सारी कंपनीज हैं। इसमें एसबीआई भी है जिसमें 2 लाख से ऊपर 2,32,296 लोग नौकरी कर रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक है जहां 2 लाख से ऊपर लोग हैं। तो ये सारी कंपनीज हैं जो कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं, टॉप की जो हमारे 25 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनमें। तो आप देख रहे होंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली कंपनीज जो है ये सारी हैं जो कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पर 1,000 करोड़ में, अगर 1,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसमें जितनी भी कंपनीज हैं उनमें कौन सी कंपनीज हैं जो कि जिनका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ उसके मुकाबले सबसे कम रहा। तो ये कंपनीज हैं जिसका सबसे खराब रहा है वो है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में पर 1,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन में सिर्फ 9 एम्प्लॉयज हैं। अगर इसके बाद देखा जाए तो दूसरी कंपनी है आईटीसी, जिसमें 40 एम्प्लॉय हैं पर 1,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन में। इसके बाद आती है मारुति सुजुकी जिसमें 42 एम्प्लॉयज हैं। इसके बाद आती है आपकी एवेन्यू सुपरमार्ट, जो डीमार्ट जो जिसको ओन करता है, राइट, डीमार्ट इसी का एवेन्यू सुपरमार्ट्स का ही डीमार्ट है। उसके बाद आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसमें 43 एम्प्लॉयज हैं। फिर एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट। और अगर इसमें देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, एलआईसी इंडिया, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, ये सारी कंपनीज हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। तो बेसिकली, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो सभी कंपनीज का जो नंबर ऑफ पर 1,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन सभी कंपनीज में 200 से कम एम्प्लॉयज हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिट तो इन कंपनीज का बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से ये कंपनीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है। फिर आते हैं हम इस बारे में एक्सेस जानने के लिए कि कौन सी कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो अच्छा है ही, लेकिन उसी हिसाब से ये एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा जनरेट कर रहे हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे अच्छा अगर किसी का परफॉर्मेंस आता है तो लार्सन एंड टर्बो, पर 1,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन्होंने 814 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। दूसरे नंबर पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसमें 762 आते हैं। तीसरे नंबर पे आती है एचसीएल टेक्नोलॉजीज जिसमें 518 एम्प्लॉयज हैं पर 1,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। फिर आती है इन्फोसिस। इसके बाद आता है आपका टीसीएस। टीसीएस के बाद आती है एसबीआई। और उसके बाद आता है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। इस तरीके से ये सारी कंपनीज, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, लार्सन एंड टर्बो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, टाटा मोटर्स, टीसीएस, ये सारी कंपनीज हैं जो कि पर 1,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इन्होंने 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट दी है। और आप देख सकते हैं कि इन सभी ने इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रही हैं। अब इस बात को बताने का मैं क्यों इस बात को आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा पॉलिसी का शिफ्ट आया है कि हमारे यहाँ पे जब ये कोविड-19 जो डिसीज आई थी उसके बाद जब रिकवरी हुई तो कहा जा रहा है कि ये के शेप्ड रिकवरी है। के शेप्ड रिकवरी का मतलब ये होता है कि जो अपर लेयर की कंट्री की जीडीपी इकोनॉमी तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट
और पर कैपिटा इनकम लोगों की नहीं बढ़ रही है। बेसिकली जो बॉटम 3/4 लोग हैं, उन सबकी जो है इनकम भी घट रही है और उस हिसाब से जो है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अब इसके क्या कारण हैं? इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट को शायद कुछ पॉलिसीज़ इस हिसाब से बनानी पड़े, जिसकी वजह से वो शायद कंपनीज़ को रिस्ट्रिक्ट करें कि इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ आपको रखने ही पड़ेंगे अगर आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चाहिए। इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जो कि प्रॉफिट जनरेशन बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट जनरेट हर एक बिज़नेस हाउस जो है वो प्रॉफिट जनरेट करना चाहता है। पर इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये सारी कंपनीज़ जो हैं, बिल्कुल अपने दम पे बढ़ी हैं। लेकिन इंडियन इकोसिस्टम, इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट, इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और जो कॉर्पोरेट टैक्स में जो इनको बेनिफिट मिल रहा है, उसके बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जो पर्सनल टैक्स है, पहली बार जो इंडिविजुअल टैक्स है लोगों का, वो पहली बार भारत देश में कॉर्पोरेट टैक्स से कम हुआ है। अगर आप पहले देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स हमेशा ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन इंडिविजुअल टैक्स उसके मुकाबले कम हुआ करता था और अब जो है इंडिविजुअल टैक्स जो है, जो अलग-अलग माध्यमों से आता है, जीएसटी हो चाहे कुछ भी हो, पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, जो टैक्स हम भरते हैं वो सारे अगर इंक्लूड कर लिए जाएँ तो उसके बेसिस पे अगर देखा जाए, तो पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो पर्सनल टैक्स जो है, वो पहली बार इंडिविजुअल टैक्स जो है, वो पहली बार हमारे देश में कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा है। इस बात पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि क्या ये जो कॉर्पोरेट टैक्स में जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं कंपनीज़ को, क्या सच में उस हिसाब से ये कंपनीज़ उस जॉब जनरेट कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही हैं और जो भी ये काम कर रही हैं, उसके लिए क्या उतने ही एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है? इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीडीपी का साइज़ तो इस बात पे डिपेंड करता है कि इस देश में इकोनॉमी या फिर लोगों के पास जो कंपनीज़ हैं, वो पैसा कितना जनरेट कर रही हैं, गवर्नमेंट को टैक्स कितना जा रहा है, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। लेकिन दूसरी चीज़ जो है, जिसकी वजह से अगर आपको चाहिए कि ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ उसी तरीके से होनी चाहिए, आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहिए और लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा, तो एक समय आएगा जबकि हमें भी इकोनॉमिक इश्यूज़ होने लगेंगे और लोग पैसे खर्च करना बंद कर देंगे और इन्हीं कंपनीज़ के प्रॉफ़िट भी गिरना चालू हो जाएँगे। तो आप ज़रूर अपनी राय इस विषय में हमें बताएँ और बताएँ कि क्या-क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि गवर्नमेंट फ़ोर्स कर सके या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आ सके जिससे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके? धन्यवाद।